क्या प्यार के नाम पर धोखा देने वाली अनिका अब सच में वेद की दुल्हन बनने जा रही है? और अगर हाँ, तो सरू क्या चुप बैठेगी या फिर करेगी वो खुलासा जिससे हिल जाएगा पूरा परिवार? सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर जज्बात और हर सच शक के घेरे में आ चुका है। अनिका का दुल्हन वाला लुक सामने आते ही जैसे वेद के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान छुपा है उसे सिर्फ एक इंसान पहचान पाई है, और वो है सरू। अब तक जो बातें दबीदबी सी थी, अब वो जोर से चीखने लगी हैं। अनिका के चेहरे पर सजी दुल्हन की मुस्कान के पीछे जो चालें हैं, वो सरू की आंखें पढ़ चुकी हैं। उसे यकीन हो चुका है कि वेद इस शादी को अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। और जब उसने वेद की आंखों में वो मजबूरी देखी जो किसी कैद में बंद इंसान की होती है, तब उसके दिल में एक ही सवाल उठा, आखिर ऐसा क्या है जो वेद को अनिका से शादी करने पर मजबूर कर रहा है? अब सरू के अंदर का शक यकीन में बदलने लगा है। उसे याद आता है वो दिन जब उसने अनिका को चरण के साथ स्टोर रूम में देखा था। दोनों की फुसफुसाहटें, छुप छुप कर बात करना और अनिका का बार बार फोन पर किसी से बातें करना, ये सब अब जोड़ने पर एक ही तस्वीर बनती है। अनिका कुछ छुपा रही है और ये बात अब साफ हो चुकी है। दूसरी ओर वेद पूरी कोशिश कर रहा है खुद को संभालने की, लेकिन जैसे जैसे शादी की घड़ी नजदीक आ रही है, उसका चेहरा और भी ज्यादा बुझता जा रहा है। उसने अपने करीबियों से दूरी बना ली है और सरू को भी वो टालने लगा है। लेकिन सरू जानती है कि वेद उसे सबसे ज्यादा मानता है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो ही वो शख्स है जो सच्चाई तक पहुंच सकती है। अब सरू ने ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो अब इस झूठ की परतें खोलने के लिए तैयार है। सबसे पहले उसने चरण को ढूंढ निकाला, जो कुछ दिनों से गायब था। जब उसने चरण को सवालों के घेरे में लिया, तो पहले तो वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन सरू का गुस्सा और उसकी आंखों में सच्चाई जानने की आग देखकर चरण टूट जाता है। और फिर सामने आता है वो सच जिसे सुनकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चरण बताता है कि अनिका ने उससे रचना की एक पुरानी वीडियो ली थी। वो वीडियो जिसमें रचना किसी खतरे में थी और शायद जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। और उस वीडियो का इस्तेमाल अनिका ने किया वेद को ब्लैकमेल करने के लिए। ये सुनकर सरू के दिमाग में जैसे आग लग जाती है। उसे समझ आता है कि अनिका ने एक मासूम लड़की की पीड़ा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और अब वो वेद को मजबूर कर रही है शादी करने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सच्चाई बाहर न आए। सरू को अब किसी की परवाह नहीं। वो जानती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वेद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और रचना को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो फैसला कर चुकी है, वो इस शादी को रुकवाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरू को ये भी डर सता रहा है कि अगर उसने जरा भी जल्दबाजी की तो अनिका वो वीडियो लीक कर सकती है, और अगर वो वीडियो वायरल हुई तो सिर्फ वेद नहीं, पूरा परिवार शर्मसार हो जाएगा। अब सरू को अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि सामने अनिका है जो मासूम दिखती है लेकिन चालाकी की सारी हदें पार कर चुकी है।